हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमिता। आज जिस मूवी की हम बात करेंगे वो है अमेरिकन बॉडी हॉरर मूवी जो है सोसाइटी, जो कि रिलीज हुई थी 1989 में, जिसको डायरेक्ट किया है ब्रायन यूजना ने। दोस्तों, ब्रायन यूजना ने रीएनिमेटर जैसी मूवी को भी डायरेक्ट किया है। IMDb पे इसकी रेटिंग 6.6 की है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बहुत वक्त से देख रही हूँ कि लोग मेरे चैनल पे आते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग ही मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं आगे वीडियोस नहीं बना पाऊंगी। बीइंग अ क्रिएटर ये बहुत ही डिसहार्टनिंग है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी की शुरुआत बिली से होती है, जो कि बेवेले हिल्स कैलिफोर्निया में एक मैंशन में अपने पेरेंट्स और बहन के साथ रहता है। एक बार बिली अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर क्लीवलैंड के पास जाता है और कहता है कि उसे अपनी हाई सोसाइटी फैमिली और उनके आसपास रहने वाले, यहाँ तक कि उस डॉक्टर पे भी भरोसा नहीं है। बिली को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अगर उसने जानने की कोशिश की तो कुछ बुरा निकलेगा। लेकिन बिली का डॉक्टर ये कहता है कि ये सब नॉर्मल है। तभी हम देखते हैं कि बिली जिस फ्रूट को खा रहा होता है उसके अंदर से कई कीड़े निकलते हैं। इसके बाद कहानी आगे आती है, जब हमें दिखाया जाता है कि एक दिन बिली अपने दोस्त माइलो के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तब उसे डेविड ब्लैंचार्ड की वैन दिखती है, जिसको देखने के बाद बिली अपने घर के अंदर आता है। बिली की बहन है जेनी, जो किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तब उसका एक्स बॉयफ्रेंड डेविड उसके रूम में छिपा होता है और वो जेनी को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ बिली आ जाता है और उसको रोक देता है। बिली डेविड को अपने घर से बाहर निकाल देता है। जेनी को आज किसी पार्टी में जाना था और वो इसी के लिए तैयार हो रही थी। तब जेनी अपनी ड्रेस का जिप बंद करने के लिए बिली को कहती है। तब बिली देखता है कि जेनी के पीठ का एक हिस्सा उभर के आता है और उससे कुछ चिपचिपा लिक्विड बाहर आता है। ये देख के उसको बहुत अजीब लगता है। उसकी बहन बताती है कि उसने अभी शावर लिया है, जिसके बाद वो बिली को इग्नोर कर देती है और पार्टी के लिए अपने पेरेंट्स के साथ निकल जाती है। हम देखते हैं कि बिली स्कूल इलेक्शन में जीत जाता है और ये बात वो अपने डॉक्टर से शेयर करता है। यहाँ हम देखते हैं कि बिली को लगता है कि उसे अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को उसकी एक्टिविटीज, उसके दोस्त पसंद नहीं है। उसके पेरेंट्स को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तब उसका डॉक्टर कहता है कि शायद तुम थोड़े से पैरानॉइड हो गए हो, जो कि तुम्हारे अंदर काफी कम रेंज में दिखता है और इसीलिए बिली को ऐसा लगता है। बिली बीच जाने से पहले जेनी के रूम में सनस्क्रीन लेने आता है, लेकिन जेनी नहा रही होती है और बिली सनस्क्रीन लेने के लिए जेनी के रूम के अंदर आता है। तो वो देखता है कि जेनी की बॉडी नॉर्मल नहीं थी। जेनी के हिप्स आगे की ओर थे और ये देख के बिली बहुत शॉक हो जाता है। जब वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो जेनी एकदम नॉर्मल थी और वो बिली को वहाँ से जाने के लिए कहती है। बिली सनस्क्रीन लेके बाहर आ जाता है। बिली बीच पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया होता है। जब बिली की गर्लफ्रेंड कहती है कि बिली अपने हाई क्लास क्लासमेट टेड फ्रूगसन से जाके बात करे ताकि वो अपनी रात की पार्टी में उन्हें बुलाए। बिली टेड से जाके बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ग्रुप बिली का मजाक उड़ा देता है। उसी बीच पे बिली को डेविड मिलता है, जो बिली को साइड में ले जाके एक टेप सुनाता है। डेविड बताता है कि उसने एक माइक और रिकॉर्डर बिली के पेरेंट्स की कार में लगा दिया था, जिससे उसने ये सब रिकॉर्ड किया है। उस टेप को सुन के लग रहा था कि बिली की फैमिली मेंबर्स जानलेवा ऑर्गी हैं। दोस्तों, ऑर्गी क्या होता है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। उस टेप में पार्टी की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उस टेप के बीच बीच के हिस्से कुछ अजीब ही कहानी बयां कर रहे थे और अब बिली को महसूस होने लगा था कि वो सही था, कि उसकी फैमिली अजीब है। ये टेप बिली अपने डॉक्टर को देता है, लेकिन उसका डॉक्टर कहता है कि वो सुबह ये टेप सुनेगा। और जब दूसरे दिन डॉक्टर वो टेप बिली के सामने चलाता है तो वो एकदम नॉर्मल था, उसमें कुछ भी अजीब नहीं था। वो सारी आवाजें टेप से गायब थी और टेप एकदम नॉर्मल तरीके से चल रहा था। अब बिली डेविड को कॉल करके उस टेप की कॉपी मांगता है, लेकिन रास्ते में उसको एक एम्बुलेंस मिलती है जिसके पास कई ऑफिसर्स थे। वहाँ डेविड की क्रैश वैन भी थी जिसके आसपास कई ऑफिसर्स थे। बिली देखता है कि एक डेड बॉडी को पीछे रखा जाता है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। उसको ऐसा करने से रोक दिया जाता है। बिली को डेविड का सामान मिलता है, जिसमें से वो इस रिकॉर्डर को लेता है, लेकिन वहाँ का एक ऑफिसर बिली को ऐसा करने से रोक देता है। जब बिली घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि टेड ने उसको आज रात की पार्टी में बुलाया है। अब बिली अपने हाई क्लास क्लासमेट टेड फ्रूगसन की होस्ट की गई पार्टी में जाता है। टेड बिली को बताता है कि जो पहला टेप उसने सुना था वो असली था। इसको सुनने के बाद बिली अपना आपा खो देता है और बिली और टेड के बीच में लड़ाई हो जाती है। तभी हम वहाँ क्लैरिसा को आता देखते हैं, जिसको बिली पे क्रश था और वो बिली से हुकअप के लिए पूछती है, लेकिन बिली उसको मना नहीं कर पाता। क्लैरिसा के घर पे दोनों फिजिकल हो जाते हैं।
जब बिली देखता है कि क्लैरिसा की बॉडी नॉर्मल नहीं थी, उसकी भी बॉडी मुड़ी हुई थी। ये देख के बिली को शॉक लगता है, लेकिन बिली देखता है कि कुछ पल बाद ही क्लैरिसा एकदम नॉर्मल थी। अगले दिन बिली अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट करता है, जो कहते हैं कि बिली बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है उनकी सोसाइटी के लिए। लेकिन बिली को समझ नहीं आता कि आखिर उसके पेरेंट्स इस तरह उससे बिहेव क्यों करते हैं। हम देखते हैं कि माइलो और बिली डेविड के फ्यूनरल पे जाते हैं, लेकिन उन्हें डेविड की डेड बॉडी देख के ऐसा लगता है कि वो वही डेविड नहीं है जिसे वो जानते थे। और जब माइलो डेविड का गाल छूता है तो डेविड का गाल टूट जाता है। ये देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। इसको देख के लग रहा था कि डेविड की बॉडी के साथ कुछ तो छेड़छाड़ हुई है। तभी वहाँ टेड के ग्रुप का एक लड़का पैट्री आता है और बिली को कुछ बताना चाहता है सोसाइटी के बारे में, लेकिन वो ये बात यहाँ नहीं बता सकता। वो बिली से कहता है कि वो रात को गेट पे मिले। बिली उससे मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पे जाता है और बिली का पीछा करते हुए उसका दोस्त माइलो भी वहाँ जाता है, जो वहाँ से एक कार को जाता देखता है। अब बिली पैट्री को ढूंढता हुआ उस जंगल में चला जाता है और वहाँ उसको एक कार मिलती है। जब बिली उस कार को खोल के देखता है तो उस कार में पैट्री मरा मिलता है, जिसके गले को काट दिया गया था। ये देखने के बाद वो पास के पुलिस स्टेशन से कुछ ऑफिसर्स को बुला के लाता है, लेकिन अब वहाँ पैट्री की लाश नहीं थी। पुलिस उसको पागल समझती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन बिली को समझ नहीं आ रहा था कि सारे इंसिडेंट्स जो उसके साथ हो रहे हैं वो ये सच में देख रहा है या ये सिर्फ उसका एक भ्रम है। और अब बिली कंफ्यूज्ड सा अपनी कार में ही सो जाता है। अगले दिन बिली उसको एक सपना समझ के भूल जाता है और वो नॉर्मल और एकदम फ्रेश स्टार्ट के साथ भूल जाता है। जहाँ उनकी मीटिंग थी वहाँ पे बिली सबको पैट्री की मौत के बारे में बताता है। तभी सामने से पैट्री चल के आता है, जो कि लास्ट नाइट बिली को मरा मिला था। ये देख के सब बिली का मजाक उड़ाते हैं और बिली वहाँ से गुस्से में बाहर चला जाता है। तब उसका बेस्ट फ्रेंड माइलो उसके पीछे आता है और बिली से कहता है कि उसने कल रात बिली को फॉलो किया था और उसने वहाँ पे पैट्री और टेड फ्रूगसन को बाहर जाते देखा था। उसने देखा कि पैट्री एक ब्लैंकेट में रैप था और तभी उसने वहाँ से एक कार को जाते देखा। वो सब बहुत ही अजीब था। अब बिली को यकीन हो गया था कि वो पागल नहीं हो रहा है, क्योंकि माइलो ने भी वो सब देखा था। ये सुनने के बाद बिली अपने घर जाता है और माइलो बाहर खड़ा सब देख रहा था। बिली के घर पे सब इकट्ठा थे, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके फैमिली फ्रेंड और उसका डॉक्टर। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं और बिली को पकड़ लेते हैं। अब बिली का डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा देता है, जिससे बिली बेहोश हो जाता है। बाहर माइलो देखता है कि एक एम्बुलेंस खड़ी है, जिसमें वो लोग बिली को ले जाते हैं। माइलो उनका पीछा करते करते उस हॉस्पिटल तक जा पहुंचता है, जब एक नर्स उसको बताती है कि बिली मर गया है। और इधर सोसाइटी के लोग बिली को बचाते हुए अंदर ले जाते हैं। और जब माइलो बाहर आता है तो उसको हॉस्पिटल के बाहर बिली की जीप खड़ी दिखती है। बिली को बेहोश किया गया था और जब उसे होश आता है तो उसे डेविड के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसको इन लोगों ने पकड़ के रखा था। लेकिन जब बिली वहाँ जाके देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। होश में आने के बाद बिली हॉस्पिटल से बाहर आता है। बिली अपने घर ही जा रहा होता है, लेकिन माइलो उसको वार्न करता है कि ये सब एक सेटअप है। लेकिन बिली उसकी नहीं सुनता और वो अपने घर चला जाता है। घर जाके आखिर बिली को पता चलता है कि ये सब एक सेटअप था। वो लोग बिली के गले में फंदा डाल के उसे सोसाइटी के सामने ले जाते हैं, जहाँ बिली को पता लगता है कि ये सब मिले हुए हैं। यहाँ पे हम क्लैरिसा को भी देखते हैं, जो कि उसी सोसाइटी का हिस्सा है। माइलो बिली का पीछा करते हुए क्लैरिसा की माँ के साथ बिली के घर आता है और देखता है कि उसके घर में पार्टी चल रही है। और वो वहाँ एक एम्बुलेंस को भी देखता है, जिसमें से किसी को अंदर ले जाया जा रहा था। अब यहाँ हम कई सारे लोगों को खड़ा देखते हैं, जिसमें शुरू से लेके एंड तक जो भी लोग हमें दिखे वो सब इसमें शामिल थे। तब बिली का डॉक्टर यहाँ रास पर से पर्दा उठाता है और बिली को बताता है कि बिली की फैमिली और उनके हाई सोसाइटी फ्रेंड्स एक्चुअल में डिफरेंट स्पीसीज हैं। उनकी अपनी ही एक सोसाइटी है। अब ये लोग बिली को डेमोन्स्ट्रेट करके बताने वाले थे और हम देखते हैं कि वहाँ खड़े सारे लोग एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सामने से डेविड को लाया जाता है, जो कि जिंदा था और सोसाइटी के इन लोगों ने उसको पकड़ लिया था। अब सोसाइटी के लोग अपने असली रूप यानी ऑर्गी में बदल जाते हैं, जो कि बहुत ही बदसूरत लग रहे थे। ये लोग एक साथ डेविड की बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स चूसने लगते हैं और उसे खाना शुरू करते हैं। और यही सेम चीज वो बिली के साथ भी करने वाले थे। लेकिन क्लैरिसा बिली को बचाना चाहती है, क्योंकि वो बिली से प्यार करती है। उधर बाहर माइलो एक पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म चुरा लेता है क्लैरिसा की माँ की मदद से और उसे पहन के पार्टी में चला आता है। क्लैरिसा बिली के गले से फंदा निकाल देती है और उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। बिली अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन बिली का डॉक्टर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। और यहाँ बिली के डॉक्टर का बहुत ही घिनौना और भद्दा रूप देखते हैं। तब बिली एक रूम में जा छुपता है,
जहाँ वो देखता है कि उसकी फैमिली भी उन्हीं भद्दे स्पीसीज में कन्वर्ट हो गए थे। उसकी माँ अपने हाथों के बल चल रही होती है। बिली को ये देख के शौक लगता है, लेकिन वो खुद को बचा के वहाँ से बाहर भाग आता है। जब बिली का डॉक्टर उसे वापस पकड़ लेता है, तभी माइलो अंदर आता है और सोसाइटी की इस असलियत को देखता है। वो देखता है कि सोसाइटी के सारे ऑर्गी डेविड को खा गए थे। तभी बिली का डॉक्टर उसको खींचते हुए वहाँ ले आता है और अब सोसाइटी के सारे लोग बिली पे टूटने वाले थे, लेकिन बिली खुद को और क्लैरिसा को उन लोगों से छुड़वाता है। और अब टेड फ्रूगसन बिली की बॉडी को चूसने वाला था। तब बिली कहता है कि वो टेड से लड़ेगा। अब यहाँ बिली और टेड में लड़ाई होती है। टेड बिली पे भारी पड़ रहा था, जिसके बाद टेड बिली को चूसना शुरू करता है। टेड बिली के पेट के अंदर हाथ मारने ही वाला था, तब बिली टेड के हाथ को उसकी बॉडी में ही घुसा देता है और टेड की बॉडी को अंदर से बाहर फाड़ देता है, जिससे टेड फ्रूगसन की वही मौत हो जाती है। ये देख के सोसाइटी के सारे ऑर्गी बिली से डर जाते हैं। वो बिली का सामना नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि बिली उनको भी इसी तरह फाड़ देगा। हालांकि बिली के फादर उसके नकली फादर बिली का सामना करने के लिए उसके सामने आते हैं, लेकिन बिली उनको एक पंच मार देता है, जिसके बाद बिली, माइलो और क्लैरिसा वहाँ से भाग जाते हैं और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत ही सिंपल है। हमारी सोसाइटी में भी ऐसे कई लोग रहते हैं जिनकी एक अलग ही सोसाइटी और अलग ही थिंकिंग है। ऐसी कई सोसाइटीज या ग्रुप हमारे बीच हैं जो छिप कर रहते हैं। अब उनको चाहे आप वैम्पायर्स का रूप दे दीजिए या एल्यूमिनाटी का, जो कि इंसान की लाइफ को सिर्फ यूज करना चाहते हैं। यह हमारी सोसाइटी के एक कड़वे सच को दिखाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपको ऑर्गी के बारे में बताऊंगी। एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में इसे ऑर्जिया बोला जाता है और अमेरिकन लैंग्वेज में इसे ऑर्गी बोला जाता है। मॉडर्न जमाने के हिसाब से ऑर्गी एक सेक्स पार्टी होती है जिसमें एटलीस्ट 5 मेंबर्स होते हैं, जहाँ पे ये मेंबर्स फ्रीली सेक्स एक्टिविटी करते हैं या फिर ग्रुप सेक्स करते हैं। इन शॉर्ट, ये मूवी हमको ये भी बताती है कि किस तरह अमीर लोग गरीब लोगों को टेक ओवर करते हैं या फिर उन पे हावी होते हैं। सोसाइटी मूवी के एंड सीन में हमें एक सेक्स कल्ट दिखाया गया है जो कि सुपर रिच लोगों का है, और ये लोग पूरी तरह से इंसान नहीं थे, बल्कि ये लोग एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बीइंग थे, जो कि नॉन ह्यूमन एंटिटीज होते हैं। और सोसाइटी मूवी के एंड में भी हमने यही देखा। इन लोगों ने अपने आप को समाज के लो स्टेटस वाले लोगों से जोड़ लिया था ताकि ये लोग उसको खा सकें और खुद का एंटरटेनमेंट कर सकें। जहाँ पे ये लोग एक सेक्स पार्टी रखते हैं जिसपे लोग खतरनाक तरीके से इंसान को खाते हैं। तो दोस्तों, एंड में मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं कि डेविड ने जो टेप बिली को दिया था वो बिली के डॉक्टर ने ही चेंज किया था। इसीलिए जब उन्होंने दूसरे दिन वो टेप सुना तो उसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं था। सोसाइटी के लोगों ने ही डेविड को मारा ताकि वो एक्चुअल टेप रिकॉर्डिंग बिली को वापस न दे सके। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन सोसाइटी को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।